42 साल पहले 6 जनवरी 1982 की वो बर्फीली रात 20 डिग्री सेल्सियस के जानलेवा ठंड में एक आदमी मौत से लड़ रहा था। उसका ट्रक बर्फ में फंसा था और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब वो मौत के करीब था, तभी आसमान में एक प्लेन गुजरा और उसकी जान बचा ली गई। लेकिन इसी रात उसी इलाके में दो मासूम लड़कियां भी थीं जो कभी अपने घर नहीं लौट पाई। क्या दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई थी? आखिर कौन था एलन फिलिप्स और कैसे उसने 40 साल तक अपने गुनाह छिपाए? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस रात की पूरी कहानी जहां रेस्क्यू और मर्डर एक साथ जुड़े हुए थे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इस केस का हर मोड़ आपको चौंका देगा। साल 1982 की बात है। कोलोराडो के ब्रेकेनरीज इलाके में ठंड अपने चरम पर थी। लोग जल्दी जल्दी घर लौट रहे थे क्योंकि बर्फीली हवाएं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती थी। लेकिन एलन फिलिप्स, जो एक ट्रक ड्राइवर था, उस रात शराब पीकर गवेला पास के खतरनाक इलाके से निकलने की कोशिश कर रहा था। बर्फीले रास्ते में उसका ट्रक फंस गया। टायर बर्फ में धंस चुके थे। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर चुका था। एलन के पास विंटर जैकेट तो थी, लेकिन यह ठंड उसे ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं छोड़ती। वो ट्रक से बाहर निकला और 200 मीटर तक चला, लेकिन ठंड ने उसे हार मानने पर मजबूर कर दिया। वापस ट्रक में बैठकर उसने आखिरी कोशिश की। ट्रक की हेडलाइट्स फ्लैश करते हुए आसमान में गुजरते एक प्लेन को SOS सिग्नल भेजा। किस्मत से प्लेन में बैठे हेरोल्ड ब्रे ने वो सिग्नल देख लिया। तुरंत एविएशन अथॉरिटी को सूचना दी गई और कुछ घंटों में रेस्क्यू टीम पहुंच गई। फायर चीफ डेव मोटोया ने एलन को सुरक्षित बचा लिया। इसी रात ब्रेकेनरीज के ही पास दो लड़कियां, 29 साल की बॉबी और 21 साल की एनेट, अचानक गायब हो गई। बॉबी को उसी शाम प्रमोशन मिला था और वो इसे दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। उसने अपने पति को फ़ोन करके कहा कि वो जल्दी घर लौट आएगी, लेकिन बॉबी घर नहीं लौटी। अगले दिन बॉबी का बैकपैक, खून से सना ग्लव और मांस का एक टुकड़ा बर्फ में मिला। पुलिस को कुछ दूर उसकी लाश भी मिली। उसे पीठ में गोली मारी गई थी। वहीं दूसरी ओर एनेट भी उसी शाम गायब हो गई थी। वो अक्सर हिचहाइक करके सफ़र करती थी। एनेट की लाश 6 महीने बाद मिली। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, मानो पुलिस को शक था कि उसके साथ यौन शोषण हुआ था। पुलिस को दोनों क्राइम सीन से एक ऑरेंज सॉक्स मिला, जिसने इस दोनों मामलों को जोड़ दिया। बॉबी और एनेट की मौत ने पूरे ब्रेकेनरीज को दहला दिया था। छोटी सी आबादी में लोग एक दूसरे को जानते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कातिल कौन है। पुलिस ने सबसे पहले बॉबी के पति जेफ को शक के घेरे में लिया। आखिर वो उसकी मौत के समय शहर में मौजूद था। जेफ ने पुलिस को बताया कि उसने बॉबी को एक ब्रासलेट दी थी खुद की सुरक्षा के लिए। लेकिन पुलिस ने सवाल उठाया, अगर वो ब्रासलेट बॉबी के पास थी तो क्या उसने कातिल के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया? डिटेक्टिव ने ब्रेकेनरीज और आसपास के इलाकों में करीब 200 लोगों से पूछताछ की, लेकिन न तो किसी ने बॉबी को आखिरी बार देखा था और ना ही एनेट का कोई सुराग मिल रहा था। पुलिस को पहला सुराग तब मिला जब बॉबी की लाश के पास खून से सना हुआ ग्लव और एक छोटा मांस का टुकड़ा मिला। उस समय फॉरेंसिक तकनीक सीमित थी, लेकिन डिटेक्टिव ने उस टिश्यू को संरक्षित कर लिया। दूसरी तरफ एनेट की लाश 6 महीने बाद बर्फ में मिली, लेकिन इस बार पुलिस के हाथ कुछ और भी लगा। एक ऑरेंज सॉक्स। ये वही सॉक्स थे जो बॉबी के क्राइम सीन से मिले थे। यहाँ से पुलिस को यकीन हो गया कि दोनों मर्डर एक ही व्यक्ति ने किए हैं, लेकिन कातिल कौन था? पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। उनमें से एक था एनेट का दोस्त, जो अक्सर उसे हिचहाइक में मदद करता था, लेकिन सबूत न होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। पुलिस के पास अब 2 केस, ढेर सारे सवाल और सिर्फ एक सुराग, ग्लव पर मिला खून था। लेकिन
1982 में डीएनए तकनीक इतनी विकसित नहीं थी। फॉरेंसिक लैब के पास संसाधनों की कमी थी। 1990 के दशक में केस को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी कोई प्रगति नहीं हुई। केस धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन किस्मत ने अपना खेल अभी खत्म नहीं किया था। 40 साल बाद 2021 में एक ऐसा तकनीकी विकास हुआ जिसने इस केस की किस्मत बदल दी। जीनियोलॉजिकल डीएनए टेस्टिंग। पुलिस ने 1982 में मिले उस खून के सैंपल को फिर से जांच के लिए भेजा। इस बार इसे प्राइवेट कंपनी को दिया गया, जिसे डेटा को फैमिली डीएनए के साथ क्रॉस मैच किया। और अब कहानी ने नया मोड़ लिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि डीएनए का मिलान एक ऐसे व्यक्ति से हो रहा है जिसका नाम 1982 में कभी सामने ही नहीं आया था। एलन फिलिप्स। हाँ, एलन फिलिप्स वही व्यक्ति जिसे 6 जनवरी 1982 की रात बर्फीले तूफानों से बचाया गया था। पुलिस को ये जानकर झटका लगा कि जिस इंसान की जान बचाई गई थी वो उसी रात 2 मासूमों का कातिल था। लेकिन पुलिस के पास डीएनए के अलावा कोई और सबूत नहीं था। एलन को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान पहले तो उसने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने उसके चेहरे की चाटों की बात की तो वो घबरा गया। फायर चीफ डेव मोटोया, जिन्होंने 1982 में एलन को रेस्क्यू किया था, उन्होंने बताया कि एलन के चेहरे पर चोट थी। एलन ने कहा था कि ये चोट ट्रक में लगे शीशे से लगी थी, लेकिन असल में वो चोट बॉबी के ब्रास क्लिप से थी, जिससे उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी। 2022 में कोर्ट ने एलन को दोषी करार दिया, लेकिन एलन ने कभी अपना गुनाह कबूल नहीं किया और फिर जेल में रहते हुए उसने अपनी जान ले ली। दोस्तों, ऐसे केस हमें सिखाते हैं कि अपराधी कितने भी चालाक क्यों ना हो, सच्चाई सामने आ ही जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस केस पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।